ठीक है, अभी हम पहुंच चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है ए सोल्यूशन ऑफ सबस्टांस एक्स। ठीक है, एक सोल्यूशन बना हुआ है, मानिए ऐसे आपके पास सोल्यूशन बना हुआ है जिसमें आपने कुछ सबस्टांस डाला हुआ है, कोई भी सबस्टांस डाला, उसका नाम नहीं पता आपको, बोला है एक्स है। ठीक है, उस एक्स के बारे में बताइए। देखो लिखा हुआ है, आगे लिखता है कि इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। आपको पता है, आपको ये बात पता है कि ये जो सोल्यूशन बना है इसको हमने यूज़ पता किसके लिए करना है। हम क्या करेंगे, अपनी वॉल के ऊपर इसको, दीवारों पे कहीं पे भी, ठीक है, तो दीवारों पे हम क्या करेंगे, ऐसे वाइट वॉश करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके। अब आपको बताना है एक्स के बारे में, पूछता है पहले पॉइंट में ही कि नेम द सबस्टांस एक्स। वो एक्स जो है वो क्या है, उसका नाम क्या है बताइए, और राइट इट्स फार्मूला, उसका फार्मूला भी लिखिए। मैं आपको बता दूं, जो इस सॉल्यूशन में सबस्टांस डाला गया था ना एक्स, वो था कैल्शियम ऑक्साइड। क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड था। ठीक है, ओके। इसका फॉर्मूला जो होगा वो यही होगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो एक्स है वो क्या है, वो है कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब CaO है। ओके, तो आपको यहाँ पे इस तरह से, किस तरह से लिखोगे इसको, द सबस्टांस एक्स वो क्या है, इज कैल्शियम ऑक्साइड है। इट्स केमिकल फार्मूला वो क्या है, दिया हुआ है CaO दिया हुआ है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोलता है कि राइट द रिएक्शन ऑफ द सबस्टांस। अब आपको जो सबस्टांस निकला आपके बताइए, CaO ही निकला है कि नहीं, एक्स। बोलता है अबव विद वाटर, उसको रिएक्शन करनी है अपने किसके साथ, पानी के साथ, तो इसको वाटर में ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप वाटर में ऐड करते हो, देखो आपके पास पता ना, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जब जो पीछे से आता है सी, तो पाउडर की फॉर्म में होता है, ये थोड़ी लिक्विड फॉर्म में होता है। इसको जब पानी में ऐड करते हो, वो जाओ कि ऐसे दूध दूध की तरह बनती है ना, जिसको हम वाइट वॉश करने के लिए यूज़ करेंगे, है ना, वो जो होता है उसे हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम। क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, पाउडर थोड़ी लगाएंगे डायरेक्ट दीवार पे, है ना, पहले पानी ऐड करेंगे तब जाके उसको वाइट वॉश करेंगे। ठीक है, अब जो वो जो बना है उसको क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम कहते हैं। अब वो क्या होता है, ये होता है जी कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर को ऐड करने पे क्या बनता है, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और दरअसल यही स्लेक्ड लाइम है, यही क्या है, स्लेक्ड लाइम है। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वाइगरसली विद वाटर। वाइरस में क्या है कि बड़ी तेजी के साथ, ठीक है, एकदम हो जाता है, वाटर के साथ रिएक्ट हो जाता है और बन के आ जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यही बनाया मैंने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया मैंने अभी आपके सामने। इसे कहते क्या हैं, इसे कहते हैं स्लेक्ड लाइम। ठीक है, साफ साफ लिखा है मैंने, पहले ही बता दी इसे क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम कहते हैं। तो आइए अभी हम करते हैं आगे, रिएक्शन को किस तरह से बताते हैं, इस तरह से बताएंगे आपको। ठीक है, कि कैल्शियम ऑक्साइड जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, मैं आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो सॉलिड की फॉर्म में होगा। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ यहाँ पे, और वाटर जो लिक्विड की फॉर्म में होगा। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, आप बताओ वो सोल्यूशन की फॉर्म में होगा कि नहीं होगा। देखो मैंने अभी पिछली ही वीडियो में आपको बताया कि सोल्यूशन की फॉर्म में कोई भी होगा तो उसे क्या बोलेंगे, एक्वस फॉर्म में। तो यहाँ पे AQ लिखोगे, क्या लिखोगे, AQ, एक्वस। चलो ठीक है, अच्छी बात है, आपको यहाँ से रिएक्शन आपको पता चल गई होगी। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कोलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7। देखो एक्टिविटी दी थी आपको, उसमें क्या हो रहा था कि हाइड्रोजन जो है वो गैस निकल रही है और ऑक्सीजन गैस निकल रही है। देखा गया कि हाइड्रोजन गैस जो है वो डबल निकली है, किससे, ऑक्सीजन से। अगर ऑक्सीजन 1 है ना तो हाइड्रोजन होगी 2 होगी, अगर ऑक्सीजन 2 है ना तो हाइड्रोजन की होगी डबल, इसका 4 होगी। ठीक है, डबल निकल रही। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पूछा है कि नेम दिस गैस, उस गैसेस का नाम लिखिए। मैंने पहले बता दिया कि वो क्या है, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो अब यहाँ पे क्या बोलोगे, देखिए, जब कभी भी आप वाटर को क्या करोगे, आप लोग हीट करोगे, जब उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, एक्टिविटी आप देख लेना 1.7 में। इलेक्ट्रोलिसिस करने पे क्या होगा कि वाटर जब वो टूटेगा दो पार्टिकल में, दो पार्ट में, क्या कौन सा पार्ट होगा, एक होगा हाइड्रोजन प्लस एक क्या होगा, ऑक्सीजन। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, ये वाटर था और ये गैसेस है, इसके नीचे यहाँ पे मैं गैस गैस लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक, एक सेकेंड, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे गैस, ये क्या है, ये भी गैस ही है। ओके, और ये लिक्विड फॉर्म में था। तो अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास जो है ना गैस कोलेक्टेड वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब डबल ऑफ द अमाउंट कोलेक्टेड इन द अदर। डबल हुई है, वो डबल होनी ही थी, क्योंकि जब आप बैलेंस करने की बारी आएगी ना, तो देखिए H यहाँ पे 2 हैं, H यहाँ पे 2 हैं,
ऑक्सीजन यहाँ पे एक है बट ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएंगे। जैसे ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे तो उसकी वजह से हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन हो जाएंगे 4। कितने दिख रहे हैं आपको, 2 2 जा 4, 4 हो जाएंगे। यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, तो 2 दूनी 4, 4 हो जाएंगे। लेकिन अगर मुझे अब यहाँ से एक बात बताओ, जो वॉल्यूम निकला है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ध्यान दीजिए, ठीक है, यहाँ पे जो वॉल्यूम है हाइड्रोजन का वो कितना है, देखिए ये लिखा है यहाँ पे 2, तो 2 वॉल्यूम हुआ। और ऑक्सीजन का अगर कुछ नहीं लिखा तो 1 लिख सकते हैं, तो वॉल्यूम ऑक्सीजन का कितना हुआ, 1 हुआ। तो ये 2:1 में टूट रहा है, तो सीधी सी बात है हाइड्रोजन का वॉल्यूम ज़्यादा ही होगा, किससे, ऑक्सीजन से। अगर ज़्यादा होगा तो वो डबल होगी, किससे, ऑक्सीजन से। तो आपको यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा, वाटर जो है कंटेन 2 पार्ट, 2 पार्ट होते हैं, हाइड्रोजन और 1 पार्ट ऑक्सीजन। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, जब इसकी क्या करोगे, इलेक्ट्रोलिसिस करोगे वाटर की, तो किस रेशो में आती है, 2:1 रेशो में आएंगे। वो दोनों पार्ट किस रेशो में आएंगे, 2:1 रेशो में आएंगे। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो सिंस हाइड्रोजन गोज टू 1 टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन चली जाएगी, एंड ऑक्सीजन गोज टू अनदर टेस्ट ट्यूब, ऑक्सीजन जैसे इस टेस्ट ट्यूब में आ जाएगी हाइड्रोजन, और इस टेस्ट ट्यूब में क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी। तो क्या होगा, द अमाउंट ऑफ गैस कोलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब, एक में क्या होगी, डबल होगी, इज डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन दी अदर, दूसरी से, दूसरी अगर एक होगी तो पहली डबल होगी, क्योंकि दुगनी होगी उसकी, ठीक है। तो जो दुगनी है ना वो कौन सी थी, वो थी हाइड्रोजन, और जो आपके पास 1 की फॉर्म में है, मतलब क्या है, ऑक्सीजन, कौन सी है, ऑक्सीजन, ठीक है बात का। तो नेम दिस गैस, गैस आप बता सकते हो कौन सी गैस है, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, ठीक है, ओके। इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है, आपको पता चल गया होगा, क्योंकि वॉल्यूम जो होगा वो बैलेंस करने पे आपको पता चल जाएगा कि 2:1 में होगी, ओके। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बोलता है, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। देखिए क्या होगा कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो आपके पास, मानिए ऐसे ये सोल्यूशन है, ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। क्या होगा कि इस फॉर्म में सोल्यूशन होगा, बोलता है व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड, जैसे आप इसमें एक आयरन नेल डिप्ड करोगे तो क्या होगा, जैसे ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, एक नेल डिप्ड कर दी, यहाँ पे किल जो है लोहे का मैंने डिप्ड कर दिया, जो क्या है आयरन से बना हुआ है, Fe से बना हुआ है। इसमें सोल्यूशन में कौन सा सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, ठीक। तो क्या होगा होने वाला, अब क्या होने वाला है, अब ध्यान दीजिए, उन्होंने पूछा कि वाई डज, मतलब कि क्यों कलर चेंज होगा इसका, ठीक है। वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंजेस, क्यों चेंज होगा, देखिए मैं बताता हूँ। क्या होता है कि आपके पास आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कर जाता है, और आयरन कॉपर सल्फेट को रिएक्ट करने पे ना फेरस सल्फेट बन जाता है। देखिए आपको दिखाता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज आपके सामने लिखी गई हुई है। अब इससे भी पता चलता है कि आपके पास आयरन जो है वो क्या है, वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। देखिए जो ये ऊपर लिखे हुए हैं ना, ऊपर मतलब कि ऊपर वाले ज़्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाले क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो आप यहाँ पे देखो आयरन जो है वो कॉपर से बड़ा ही है, आयरन जो है वो कॉपर से क्या है, बड़ा है। तो क्या होगा कि जब अब आयरन को कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करवाओगे तब क्या होगा जी, आयरन कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। क्या होगा कि आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, उसकी जगह पे आ जाएगा आयरन, आगे सल्फेट का सल्फेट, प्लस साथ में कॉपर जो है वो चला जाएगा बाहर, तो क्या बन जाएगा, कॉपर एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको इस रिएक्शन का अगर नाम पूछा जाए तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या कॉपर सल्फेट प्रोडक्ट में कॉपर सल्फेट मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है ना। अगर कॉपर सल्फेट नहीं मिल रहा तो ब्लू कलर कहाँ से आएगा, ब्लू कलर तो डिसअपियर हो जाएगा। अब क्या बनेगा, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। कैसा कलर होता है, ग्रीन कलर होता है। तो आपके पास अब जो सोल्यूशन होगा वो ब्लू से किस में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, ग्रीन में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप इसी को लिखोगे इस तरह से, व्हेन एन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन ए कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, जब आयरन नेल को कहाँ रखा गया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में रखा गया। तब आपने बोला कि आयरन डिस्प्लेसिस कॉपर, आयरन ने डिस्प्लेस किसको किया, कॉपर। क्यों, क्योंकि आपके पास जो सीरीज है उसमें आयरन जो है वो कॉपर से बड़ा है।
तो इसलिए ये आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से कॉपर को निकाल दिया, फॉर्मिंग आयरन सल्फेट। क्या बन जाता है? आयरन सल्फेट विच इज ग्रीन इन कलर, जो कैसा कलर होगा? ग्रीन कलर का होगा। ठीक है बात का मतलब कि अब जैसे कुछ समय के बाद क्या होगा आपके पास, ये जो कलर होगा सोल्यूशन का ये ग्रीन होना स्टार्ट हो जाएगा और ब्लू कलर दिखेगा ही नहीं आपको, ब्लू कलर डिसअपियर हो जाएगा। जैसे ग्रीन कलर हो जाएगा तो कॉपर सल्फेट की जगह क्या बन जाएगा? बोलिए FeSO4 आयरन सल्फेट बन जाएगा। ठीक है बात का? ओके, समझ आ गया होगा आपको। यहाँ पे रिएक्शन भी लिख सकते हो आप। क्या कैसे रिएक्शन लिखोगे? आप लोगे एक आयरन, जैसे मैंने अभी बताया आपको, आयरन जो किस फॉर्म में होगा? सॉलिड की फॉर्म में होगा। ओके, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से करते हैं, अब आपको दिख रहा होगा है ना, आयरन सॉलिड की फॉर्म में होगा। अब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है कि नहीं है? वाटर से बना हुआ सोल्यूशन, तो एक्वस लिखोगे। अब आयरन किसको डिस्प्लेस करेगा? कॉपर को, तो क्या बन जाएगा? आयरन सल्फेट बन जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा? कॉपर एज इट इज बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। लास्ट में आप लाइन ये लिख सकते हो कि द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, मैंने बताया था कि इसका कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। फेड्स, वो फीका पड़ना स्टार्ट हो जाएगा एंड ग्रीन कलर अपीयर, और आपको साफ सुथरा जो है वो ग्रीन कलर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए जी, अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बोलता है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आपको देखो, आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैंने करवा के रखी होंगी, आपको वहाँ पे बताया होगा कि डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन और आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट है कि डिकम्पोजिशन, ये सारी इसकी टाइप्स थी। उसी में से आपको ये पूछता है कि गिव एन एग्जाम्पल्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताइए अदर देन वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। देखो कोई एक्टिविटी आपके पास दी होगी, उसमें जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दी हुई है, उसके अलावा आपको कोई और रिएक्शन बतानी है। किसकी बतानी है? सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद कैल्शियम क्लोराइड के साथ। सोडियम कार्बोनेट किससे रिएक्ट करेगा? कैल्शियम क्लोराइड के साथ। और टू फॉर्म बनता क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। उन्होंने खुद ही बोल दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे लिखोगे ना कि नहीं? क्यों नहीं लिखोगे? ये रहा आपका सोडियम कार्बोनेट, लिखा हुआ ना है ना, Na2CO3, जो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3। अब ये भी एक्वस फॉर्म में होता है, सोल्यूशन है ये। जब इसमें क्या डालेंगे? कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ये भी सोल्यूशन है, ये भी एक्वस फॉर्म में होगा। तब आपके पास बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्यों? क्योंकि सोडियम क्या करेगा? कैल्शियम को डिस्प्लेस करेगा और सोडियम कैल्शियम की जगह पे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? सोडियम के साथ क्लोरीन, तो क्या बन जाएगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस। अब जब Na ने Ca को डिस्प्लेस किया तो Ca कहाँ आ जाएगा? Ca Na की जगह पे आ जाएगा, तो CaCO3 बन जाएगा। Ca साथ में CO3 तो था ना वहाँ पे, CaCO3 बन जाएगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। अब ये जो है ये होगा आपके पास सॉलिड की फॉर्म में, और ये जो होगा ये होगा एक्वस की फॉर्म में। ठीक है, आपने यहाँ पे ये बात नोटिस की कि सोडियम ने कैल्शियम को डिस्प्लेस किया और कैल्शियम जो है वो सोडियम की जगह पे आ गया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। क्या हो रही है? डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या कि कैल्शियम सोडियम को डिस्प्लेस कर रहा है, सोडियम कैल्शियम को डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है बात का? ओके, तो इसी तरीके से आपका जो है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। तो अभी क्वेश्चन इसको बैलेंस कर लेंगे अभी हम। जैसे Na यहाँ पे 2 हैं, तो बताइए यहाँ पे कितने हो जाएंगे? यहाँ पे Na 2 हैं और यहाँ पे Na कितने? 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सोडियम हो जाएंगे 2। क्लोरीन यहाँ से 2 हो जाएंगे, तो क्लोरीन एज इट इज़ यहाँ पे देखो 2 ही हैं, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये बैलेंस हो गया। ठीक है, वो तो पहले से ही 2 है ना। यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है CaCl2 होता है, तो यहाँ पे लिखा भी है देखिए CaCl2 होता है, तो क्लोरीन ऑलरेडी 2 ही है। अगर 2 ही हैं तो फिर आपके पास ये रिएक्शन ऐसी ही रहेगी, तो ये बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, इन दिस रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्लोराइड एक्सचेंज आयंस टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड। इन्होंने अपने आयंस एक्सचेंज किए, जिसकी वजह से 2 न्यू कंपाउंड बने, एक बना कैल्शियम कार्बोनेट, एक बना सोडियम क्लोराइड। तो लिखा हुआ है हैंस इट इज़ ए, इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी फिनिश हो जाता है। ओके, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोलता है आइडेंटिफाई द सबस्टांस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सबस्टांस दैट आर रिड्यूस्ड इन दी फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए, अभी आपको ऑक्सीडाइज्ड और क्या बताना है? रिड्यूस बताना है। तो मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझाऊंगा कि ऑक्सीडाइज और रिड्यूस कैसे समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा बातों को। मैं आपको इसी एग्जांपल से बताता हूँ जो उन्होंने पूछा क्वेश्चन में। देखिए, ये रहा सोडियम और ये रहा ऑक्सीजन, तो आप यहाँ पर लिखोगे सोडियम और लिखोगे प्लस ऑक्सीजन, और बनता क्या होगा? सोडियम ऑक्साइड बनता होगा Na2O।
यहाँ पर लिखा हुआ है Na2 वो लिखा हुआ, बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस तो उन्होंने दी भी हुई है। NO यहाँ पे कितने हैं, 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको गुना करेंगे किससे, 2 से। ओके, तो यहाँ पे सोडियम हो जाएंगे 4, तो सोडियम कर देंगे 4। इन्होंने ये बैलेंस करने के लिए बोला नहीं हुआ, आपको बैलेंस ऑलरेडी दी हुई है। बट आपको बताना है कि सबस्टांस कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा सबस्टांस रिड्यूस हुआ है। देखिए मैं बताता हूँ। जब सोडियम की बात चली तो सोडियम को आप ध्यान से देखो, सोडियम से क्या बना है, सोडियम से बना है सोडियम ऑक्साइड। ठीक है बात का, सोडियम से बना है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम से जब सोडियम ऑक्साइड बना ना, तो सोडियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया। सोडियम इज ऑक्सीडाइज, सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू सोडियम ऑक्साइड, टू सोडियम ऑक्साइड। देखो सोडियम जो है ऑक्सीडाइज हुआ, तभी तो क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड बन गया। जिसके साथ ऑक्सीजन लगेगा ना वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर ये ऑक्सीडाइज हुआ होगा तो आपके पास ये डेफिनेटली रिड्यूस हुआ होगा। अगर एक ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरा क्या होता है, रिड्यूस होता है। ठीक है बात का, ओके जी। तो आपके पास सोडियम इज ऑक्सीडाइज होगा तो O2 क्या हो जाएगा, O2 इज रिड्यूस हो जाएगा। O2 इज क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। आप इसको किस तरह से लिखोगे, इस तरह से लिखोगे, Na इज ऑक्सीडाइज्ड। Na क्या हुआ है, सोडियम क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ है। क्यों, यहाँ पे आपको रीजन देना पड़ेगा। मैंने भी बताया जिसके साथ ऑक्सीजन लगेगा वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। एज इट गेन ऑक्सीजन, क्योंकि उसने ऑक्सीजन को गेन किया। अभी बताया आपको कि जिसके साथ ऑक्सीजन लगेगा, गेन होगा, वही तो ऑक्सीडाइज होगा। अगर ऑक्सीजन जो है वो लगा है सोडियम के साथ, है ना, तो वो क्या हुआ होगा, वो ऑक्सीडाइज हुआ होगा। और O2 क्या हुआ होगा, ऑक्सीजन गेट रिड्यूस्ड, ऑक्सीजन क्या हो गया होगा, रिड्यूस हो गया होगा। इसी तरीके से ये पहला पॉइंट सॉल्व हो जाता है। अभी आप वीडियो को पॉज करके अब नेक्स्ट पॉइंट को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, CuO प्लस H2, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ CuO प्लस H2 से बनता है, दिया उन्होंने, कॉपर प्लस वाटर, कॉपर प्लस वाटर। बैलेंस करने पे पता चला कि ये ऑलरेडी बैलेंस ही है। आप खुद देखिए, कॉपर एक, हाँ बैलेंस ही है। अगर आप जिस रिएक्शन को देख रहे हो तो आपको पता चल ही रहा होगा कि क्या होने वाला है। CuO से Cu बना है, खुद देखिए, पहले O लगा हुआ था, अब O नहीं लगा हुआ। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ये रिड्यूस हुआ होगा। ऑक्सीजन तो गेन हुआ नहीं ना, ऑक्सीजन तो उल्टा लॉस हो गया। अगर लॉस हो गया तो रिड्यूस हो गया। तो अब यहाँ पे ये लिखोगे कि CuO इज रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड टू किस में रिड्यूस हुआ, कॉपर में। अब कॉपर बन गया वो। अगर H2 को ध्यान से देखो तो H2 पक्का ऑक्सीडाइज हुआ होगा। अब खुद भी देख सकते हो, यहाँ पे खुद देखो, यहाँ पे H2 क्या है, इसके साथ पहले ऑक्सीजन लगा था कि नहीं लगा था ना, तो अभी क्या लगा हुआ है, इसके साथ क्या लगा गया, ऑक्सीजन लग गया, इसने गेन किया ऑक्सीजन। तो अब क्या लिखोगे, H2 इज ऑक्सीडाइज्ड, H2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू किसमें, H2O में। आप ये नहीं बोल सकते हो कि H2O इज ऑक्सीडाइज H2 ना, ये गलत हो जाएगा, ये बात गलत है। H2 जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है किसमें, H2O में, ये याद रखिएगा बात का। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या देखा कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हुआ है और H2 जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। तो इसका आंसर आप किस तरह से लिखोगे, सेकंड पॉइंट का आंसर आप इस तरह से लिखोगे। देखिए आप बोलोगे कि कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, है ना, CuO क्या था, इज रिड्यूस्ड, और रिड्यूस किस में हुआ, ये कॉपर में, इज रिड्यूस्ड टू कॉपर में रिड्यूस हो गया। वाइल जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गेट ऑक्सीडाइज्ड, अब हाइड्रोजन क्या था, H2 इज ऑक्सीडाइज टू क्या बना, वाटर में, इज ऑक्सीडाइज टू वाटर, बल्कि H2O। कितना इजी है, बहुत इजी है। ऑक्सीडाइज जो हो रहा है वो कब होता है, जिसके साथ ऑक्सीजन गेन होता है, और दूसरा क्या होता है, रिड्यूस होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो निकलता है। ठीक है बात का, ओके। तो अभी इस क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो आप ये क्वेश्चन आप कर सकेंगे। किस तरह से बोलता है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। आपको गलत बतानी, गलत कौन सी इसमें से, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको ये आपको रिएक्शन है दी हुई है 2PbO, मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ फिर से कि 2PbO लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन से बनता है लेड, प्लस बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड। बैलेंस करने, कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस करने पे 2 लग जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका ये है रिएक्शन बैलेंस भी हो जाती है। अब आप बातों को ध्यान से समझना, खुद देखिएगा। PbO से लेड ऑक्साइड से लेड बना है। देखिए लेड ऑक्साइड से लेड बना है तो O निकला हुआ है। अगर O निकला हो तो आप यहाँ पे क्या बात बोलोगे, रिड्यूस बोलोगे कि नहीं बोलोगे, कि क्या बोलोगे कि लेड ऑक्साइड मतलब कि PbO
इज रिड्यूस्ड, इज क्या बोलोगे, रिड्यूस्ड टू लेड, इज रिड्यूस्ड टू लेड, क्या बोलो, ये तो बोलोगे ना, लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू लेड। आप देख लीजिए डी पॉइंट में यही लिखा हुआ है, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड जो है रिड्यूस हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये तो सही हो गया। नेक्स्ट देखिए कार्बन जो है, कार्बन से क्या बना है, CO2 बना है, देखिए ऑक्सीजन लगा है इसके साथ, अगर ऑक्सीजन लगा है तो ये डेफिनेटली ऑक्सीडाइज हुआ होगा, तो क्या बोलोगे, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन तो ऑक्सीडाइज हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखिए सी पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये तो हम बोल रहे हैं, ये तो सही बात है। लेकिन अगर बी पॉइंट को पढ़ने जाओगे ना, बी पॉइंट में लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, बोलता है जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, डाइऑक्साइड ये वाली बोलता है इज गेटिंग ऑक्साइड, ये ऑक्सीडाइज है, ये ऑक्सीडाइज हो रही है। भाई ये कहाँ ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी साइड पे ऑक्सीडाइज हो रही है भाई, ये तो गलत हो गया ना, कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोडक्ट, ये तो बना है, बोलता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो रही है, ये गलत है, ये सीधा सीधा गलत है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो रही है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन हो रही है भाई, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो कार्बन गेटिंग ऑक्सीडाइज आप लिख सकते हो किस में चेंज हो रही है, टू कार्बन डाइऑक्साइड में हो रही है, ये सही है, लेकिन ये गलत है। इसमें भी अब ध्यान से देखो तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, बोलता है जो लेड है ना वो रिड्यूस हो रहा है, देखो लेड ये रहा भाई, लेड अगर आप ध्यान से देखो इधर जाने पे लेड से लेड ऑक्साइड, भाई लेड अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो रिड्यूस क्यों बोलोगे भाई, इन्होंने साफ साफ बोला है कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड रिड्यूस हो रहा है, कहाँ लेड रिड्यूस हो रहा है और किस साइड रिड्यूस हो रहा है, लेड तो रिड्यूस नहीं हो रहा है ना भाई, लेड से अगर आप लेड ऑक्साइड में जाते भी हो तो ये तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, अब खुद देखिए ओ लग रहा है तो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, तो ये बोलते हैं रिड्यूस हो रहा है, तो इसकी मतलब ये है कि ये भी गलत है। तो आपको बताना था इनकरेक्ट कौन सी थी, तो बी और ए ये गलत है, साफ साफ दिख गया। अगर सी अगर बात ध्यान से देखो तो सी सही है, देखो ना, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज बिल्कुल सही है, कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है, आप ध्यान दीजिए CO2 में चेंज हुआ है, बल्कि ऑक्सीडाइज हुआ है। और लेड ऑक्साइड जो लेड ऑक्साइड ये वाला है इज गेटिंग रिड्यूस, सही बात तो है, पहले ऑक्सीजन लगा था अब ऑक्सीजन नहीं लगा हुआ तो ये रिड्यूस हो रहा है, ये दोनों सही, पहली दोनों गलत। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बताइए, ए पार्ट है ना, फर्स्ट पॉइंट ही हो जाएगा, ए और बी दिया हुआ है तो आपके पास सोल्यूशन जो आएगा वो यही आएगा। समझ आ रहा है बात का कि नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, इस तरह से ये पॉइंट भी सॉल्व हो जाता है। अभी आप बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, क्या बोलता है जी, चलिए, बोलता है Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम 2Al और Al2O3 प्लस, या खुद देखिए यार, ये रिएक्शन को देख के अगर आप पहचान नहीं पा रहे हो कि ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन कैसे है मुझे बताइए, क्या कोई एक कंपाउंड मिल रहा है, क्या दो ही कंपाउंड मिल रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल नहीं होगी। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि यहाँ पे जो लगा हुआ है ये इसके साथ, क्या जो जहाँ होगा वो इसके साथ लगेगा, अपने आयन्स एक्सचेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो कोई एक्सचेंज नहीं हो रही है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगी। डिकम्पोजिशन आप बताइए, यहाँ पे कोई टूट रहा है क्या, क्या टूट के कोई दो कंपाउंड दे रहा है, टूट तो रहा ही नहीं है, तो डिकम्पोजिशन होगी, तो सीधी सी बात है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होगी। क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम जो है आयरन को डिस्प्लेस करके क्या बन रहा है, एल्यूमिनेट बन रहा है, तो Al2O3 बन रहा है, आयरन निकल रहा है। और एल्युमिनियम क्या आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, हम अपनी रिएक्टिविटी सीरीज पे समझते हैं, ठीक है। आप मुझे बताइए, यहाँ पे भी मैंने साफ साफ आपके सामने रिएक्टिविटी सीरीज लिखी थी, क्या एल्युमिनियम जो है आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। देखिए एल्युमिनियम जो है वो बड़ा है किससे, आयरन से, ऊपर जाएंगे तो एल्युमिनियम बड़ा है, तो एल्युमिनियम जो है वो बड़ा आया है किससे, आयरन से, तो डेफिनेटली आपको वो क्या कर सकता होगा, डिस्प्लेस कर सकता होगा। भाई डिस्प्लेस कर सकता होगा कि नहीं कर सकता होगा, तो इसी तरीके से आप बोल सकते हो कि रिएक्शन कौन सी होने वाली है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने वाली है। तो आपका 10 पॉइंट भी सॉल्व हो जाता है, आपको बस पूछा हुआ था कि डिस्प्लेसमेंट है या डबल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। चलिए जी, इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बोलता है व्हाट हैपन, क्या होगा व्हेन डिल्यूट क्लोरिक एसिड, वो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इज एडिंग टू आयरन फिलिंग। अब आयरन में डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, आप मुझे रिएक्शन ही बता दीजिए। आयरन जब क्लोरीन से ऐड करेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड से ऐड करेगा तो क्या बनेगा, FeCl2, है कि नहीं, और प्लस क्या निकलेगी, हाइड्रोजन निकलेगी, है कि नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा क्या बनने वाला है, आपके पास FeCl2 और H2 बनने वाला है। आपको अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन। तो मुझे बताइए कौन से पॉइंट में ये चीज़ लिखी हुई है, आपने करेक्ट आंसर बताना है सही। बोलता है ये पॉइंट में बोलता है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड, ये पहला ही पॉइंट सही हो गया।
देखिए ना, हाइड्रोजन गैस निकल रही है और आयरन क्लोराइड, ये तो क्लोराइड बन रहा है, साफ साफ दिख रहा है। तो आपका पहला पॉइंट ही ठीक हो गया। अब नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं। बोलता है क्लोरीन गैस निकल रही है। भाई कहाँ क्लोरीन गैस निकल रही है, ये तो सीधा ही गलत हो गया। बोलता नो रिएक्शन टेक प्लेस, रिएक्शन हो ही नहीं रही है। क्यों नहीं हो रही है भाई? आयरन जो है वो बड़ा नहीं है हाइड्रोजन से। क्या आयरन जो है वो हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर सकता है? देखिए ना ध्यान से यहाँ पे, ये जो आयरन है क्या ये हाइड्रोजन से बड़ा नहीं है? बताइए ना, आयरन जो है बड़ा है हाइड्रोजन से। तो आयरन जो है वो हाइड्रोजन से बड़ा है, तो फिर क्या होगी? रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, डिस्प्लेस कर देगा। हाँ, अगर सपोज कीजिए अगर आयरन और लिखा होता मैग्नीशियम, तब मैग्नीशियम डिस्प्लेस करता आयरन को, आयरन डिस्प्लेस नहीं कर पाता मैग्नीशियम को। ठीक है, आयरन छोटा है किससे? मैग्नीशियम से। तो आयरन डिस्प्लेस नहीं कर पाता, तो फिर नो रिएक्शन होती। ठीक है, चलिए जी, इसी तरीके से आपका जे पॉइंट भी सॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 11 का ए पॉइंट ही सर्च करोगे, सी पॉइंट में रिएक्शन नहीं होगी। डी पॉइंट में देख लेते क्या बोलता है। बोलता है आयरन सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस। बिल्कुल भी नहीं, वाटर कहाँ प्रोड्यूस होगा भाई आपका? देखिए रिएक्शन में लिखिए, ये लिखी है Fe, और बैलेंस भी करी, बैलेंस मैंने करी नहीं फिलहाल के लिए, बैलेंस नहीं करी है क्योंकि यहाँ पे Cl2 है तो यहाँ पे 1 है, तो इसको बैलेंस कर देते हैं। इससे Cl2 हो जाएंगे, H2 हो जाएंगे, तो बैलेंस हो गया। ठीक है, बहुत ईजी बैलेंस करना। तो आप बताइए मुझे, आयरन को किस में डाला? हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला, तो क्या बन गया? आयरन क्लोराइड। ठीक है, और प्लस क्या निकल रही है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है, तो आप इस रिएक्शन में यही लिखोगे कि नहीं लिखोगे? क्या लिखने वाले हो? आप लिखने वाले हो यहाँ पे, एक सेकेंड, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड्स आर प्रोड्यूस, द रिएक्शन इज एज फॉलो। इस तरह से ये आपको रिएक्शन करनी है। तो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो जाता है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, आपको समझ आता है, हर बात क्लियर होती है, क्योंकि मैं कोई भी अच्छे बात को नहीं है कि बिल्कुल एक ही चीज़ रीड नहीं करूँ, हर बात को रीड करके आपको बताऊंगा, हर चीज़ को बताऊंगा। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो अभी हम जो है 12th क्वेश्चन बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। चलिए।